दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मोबाइल से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस आपको सब्सक्राइब बटन के ऊपर जो है क्लिक मारना है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल से। और इसके साथ ही आपको दोस्तों ये घंटी का आइकन जो है राइट साइड में, इसके ऊपर भी क्लिक मारना है ताकि हम रेगुलर नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास जो भी हमारी वीडियोज़ हैं वो पहुँच जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक बुलू और आज हम बात करेंगे फैटका और सीआरएस सर्टिफिकेशन या कहना चाहिए डिक्लेरेशन के बारे में। ये बेसिकली होता क्या है और ये हम लोगों से कैसे जुड़ा हुआ है, जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं हम लोग हैं, तो इसी के बारे में मैं बात करूँगा। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन आया था एक सब्सक्राइबर की तरफ से, फैटका के बारे में उन्होंने पूछा था। तो उन्होंने पूछा था कि फैटका सेल्फ डिक्लेरेशन इन एनपीएस क्या है, नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ, 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूँ। तो ये बेसिकली है क्या, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत छोटी वीडियो है। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी एसआईपी के ऊपर, उस पर कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया और वो वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन आई ट्राई टू एक्सप्लेन मच इन अ डीपर वे। बहुत ज़्यादा डीपर वे में मैंने समझाने की कोशिश करी थी लोगों को कि कैसे चुने, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है और एसआईपी क्यों बेटर है, ये सब चीज़ें बताई थी। तो फैटका दोस्तों बेसिकली है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। ये बेसिकली एक यूएस का टैक्स रेगुलेशन है। ये लागू होता है इंडिया जैसे जो हमारी कंट्री है, इन्होंने क्या कर रखा है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर रखा है यूएस गवर्नमेंट के साथ कि कोई भी यूएस सिटीज़न, मतलब मान लीजिए कोई भी यूएस सिटीज़न है जो भी यूएस का रहने वाला है बाय बर्थ या जैसे भी, या उसके पास ग्रीन कार्ड होल्डर है या फिर कोई बिजनेस पर्सन है, इंडस्ट्रीज़ हैं या जो भी हैं, तो वो जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगी इंडिया में, ठीक है, मैं इंडिया के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, जो भी पैसा वो इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में, मान लीजिए वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हैं या एनपीएस में कोई अकाउंट खुलवा रहा है अपना नेशनल पेंशन सिस्टम में, या फिर हो सकता है आपका फिक्स डिपॉजिट में या फिर बैंक में यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, मतलब कुछ भी जो इन्वेस्टमेंट वो अपने पैसे की, यूएस के पैसे की ऑनलाइन यहाँ पे कर रहा है या कैसे भी कर रहा है, तो उस पर लागू होता है फैटका डिक्लेरेशन। तो ये बेसिकली इसलिए चाहिए होता है, यूएस गवर्नमेंट ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इंडियन गवर्नमेंट के साथ किया है कि उन्होंने कहा है कि ना कि बेसिकली कोई भी हमारा जो बंदा यूएस का सिटीज़न है अगर आपकी कंट्री में निवेश कर रहा है तो हमें बताइए, क्योंकि हो सकता है वो निवेश जो कर रहा है वो हो सकता है कि वो वहाँ पे ना करके यहाँ पे कर रहा है, वहाँ पे टैक्स चोरी कर रहा हो या कोई भी रीज़न हो सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा रहता है कि ना कि यूएस में रहने वाला कोई भी बंदा अगर जो पैसा कमा रहा है और वहाँ पे दिखा नहीं रहा है, एज ए ब्लैक मनी दिखा रहा है और एज ए ब्लैक मनी हो जाएगी वहाँ पे, और वहाँ पे पैसा ना इन्वेस्ट करके यहाँ पे इंडिया में कर रहा है और यहाँ पे अपने एसेट्स बना रहा है, तो इसलिए ये फैटका डिक्लेरेशन होता है बेसिकली। आप लोगों ने देखा होगा कि ना कि बैंक अकाउंट जब आप खोलते हैं तो आपको एक अलग से फॉर्म दिया जाता है, या फिर आजकल नेट बैंकिंग पे, मैंने अभी 3-4 दिन पहले नेट बैंकिंग अपनी खोली तो मैंने देखा फैटका का और सीआरएस डिक्लेरेशन का ऑनलाइन एक फॉर्म आ गया। बस मुझे क्या करना था, एक बार जो है आई एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना था, वो मैंने कर दिया। फिर मेरे को जब मैंने पढ़ा इसके बारे में तो मुझे समझ में आया कि ये इसलिए है। तो सीआरएस भी मैं बताता हूँ आगे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा फैटका क्या है। बेसिकली फैटका यूएस गवर्नमेंट का इंडियन गवर्नमेंट के साथ और भी कंट्रीज़ के साथ हो सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि कोई भी यूएस सिटीज़न अगर इंडिया में पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहा है तो उसके बारे में जानकारी यूएस गवर्नमेंट को दे दी जाए, इंडियन गवर्नमेंट दे, ठीक है। अब वो तो एक अलग पार्ट है। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है सीआरएस। सीआरएस क्या होता है? सीआरएस दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म है कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये बेसिकली एक ग्लोबली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन आप मान लीजिए है कि इसके तहत, इस डिक्लेरेशन के तहत जो भी कंट्रीज़ इस डिक्लेरेशन को मानती हैं, जो भी अपने सिटीजन से इस पे आई एक्सेप्ट का डिक्लेरेशन पे साइन करवाती हैं। भले मान लीजिए कोई भी जो है इंडिया से भागा हुआ बंदा किसी और कंट्रीज़ में जाता है, ठीक है, वहाँ पे अपने एसेट्स बनाता है, पैसे बनाता है, बैंक अकाउंट्स बनाता है, ठीक है, तो उसकी जानकारी इंडियन गवर्नमेंट को मिले, वहाँ की कंट्री इंडियन गवर्नमेंट को दे, एक तरीके से आप ऐसे समझिए। तो इसलिए ये सीआरएस का जो है ये फंडा है। तो ये बेसिकली जितनी भी यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जितनी भी हैं और कुछ अदर कंट्रीज़ भी, और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं
जो G20 नेशंस कहलाते हैं, जैसे रशिया, इंडिया, फ्रांस, ये जितने भी G20 बड़े नेशंस आते हैं, इनके बीच में है। तो क्या होता है कि ना कि कोई भी बंदा कहीं भी निवेश कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए कि जैसे मेरा जो बंदा है कोई यहाँ से भाग गया है, या फिर किसी और कंट्री का बंदा जो है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उसने बैंक अकाउंट खोला हो या जो भी करा है, तो उसकी वो डिक्लेरेशन साइन करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसके तहत जो है, अगर मान लीजिए कि दूसरी कंट्री ने रिपोर्ट मांगी कि भाई इसकी मुझे जो डिटेल्स चाहिए बैंक अकाउंट की, कितना पैसा है, कहाँ से आया है, या जो भी है आप मुझे बताइए, तो इस एग्रीमेंट के तहत ही वो साझा होंगी। तो आप ऐसा मान लीजिए ये एग्रीमेंट जो है बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बीच में है, कुछ अराउंड 106 या आई थिंक 93 या 106 कंट्रीज़ के बीच में है, ज़्यादातर सारी बड़ी कंट्रीज़ और बाकी अदर भी नेशन है, कि कोई भी जो उनका सिटीज़न है वो इस डिक्लेरेशन को साइन करेगा, और इसके तहत जो है जो भी उसकी फाइनेंशियल जानकारी है, अगर कोई बड़ी चीज़ होती है, कोई बड़ी मिसहैपनिंग होती है या कुछ भी होता है, तो अगर कोई और गवर्नमेंट उसके बारे में जानकारी मांगती है अपने सिटीज़न के बारे में, अगर वो कहीं और चला गया या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो गवर्नमेंट जो है दूसरी गवर्नमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन साझा करेगी इस एग्रीमेंट के तहत। तो ये CRS जो है डिक्लेरेशन है। अब ये दोनों डिक्लेरेशन एक ही पेज पे करके, एक दो पेज पे करके, या आप लोगों से बोला जाता है साइन कर दीजिए। आजकल बैंक में जब आप फॉर्म भरते हैं तो KYC के तहत ही ये फॉर्म आ जाते हैं, नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट कह लीजिए, उसी के तहत ये फॉर्म भर दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे अलग से होते हैं ये फॉर्म, ठीक है। लेकिन आजकल आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1-2 साल पहले 2014 के आसपास दोबारा से KYC कराए गए थे बहुत सारे लोगों के, वो इसी रीज़न से कराए गए थे अगर मैं मानूँ, और 2014 से ये एप्लीकेबल हुआ है। लेकिन अभी रिसेंटली लेटेस्ट में जिन लोगों ने भी 2014 के बाद NPS अकाउंट खोला, नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट खोला, भले ही ऑफलाइन या ऑनलाइन, उन लोगों को सर्टिफिकेशन साइन करना बहुत ज़रूरी है। और ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में सिंपल कुछ नहीं, हर बैंक के हर जगह से आपको NSDL से, अगर आपने NPS अकाउंट खोला है, मैं आपको लिंक दिखाऊंगा, उनका फॉर्म डाउनलोड करिए, एक पता दिया हुआ है उस पर जाके भेज दीजिए। नहीं तो ऑनलाइन भी आप सबमिट कर सकते हैं, कुछ साइट्स हैं 3, तो इसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, आपका पैन नंबर चाहिए, पैन नंबर पे अगर आपका मोबाइल नंबर कॉन्फ़िगर है, वेल एंड गुड, क्योंकि OTP आपके मोबाइल नंबर पे ही आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ लिंक है दोस्तों FATCA सर्टिफिकेशन ऑनलाइन सबमिट करने के, जैसे ये 3 लिंक हैं, तो इन 3 में से आप किसी पे भी जा सकते हैं। और भी हो सकता है, और भी लिंक हो, और भी वेबसाइट्स हों जो इसमें हेल्प कर रही हैं, लेकिन ये 3 है बेसिकली जो मुझे मिली। और ऑफलाइन फॉर्म के लिए जैसे NSDL, NPS का, जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम में जिन्होंने ऑनलाइन अकाउंट खोला या जिनका अकाउंट है और उनका FATCA सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है, तो वो लोग जो है कृपया आप चाहें तो ऑफलाइन, ये जो लिंक है यहाँ से, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफलाइन फॉर्म का, यहाँ पे क्लिक मार के यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, और एक एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर आप भेज दीजिए, बस साइन वाइन करके, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ जानकारी मांगी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है। तो ये जो है फॉर्मेट दिया गया है, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक मार के। सिंपल है कि आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ पे आपकी बर्थ हुई, सिटीजनशिप क्या है, ठीक है, रेजिडेंस फॉर टैक्स पर्पसेस, US पर्सन है या नहीं, यस या नो कर दीजिए, ठीक है। टिन नंबर वगैरह अगर आपका है तो आप जो है भर के यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, नाम, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, और ये क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है, तो ये आप चीज़ें जो है, जो एक डॉक्यूमेंट प्रूफ, ID प्रूफ, सॉरी एड्रेस प्रूफ आपको जो है भेजना पड़ेगा इसके साथ, इनमें से इन चीज़ों में से एक फ़ोटोकॉपी लगा के, ठीक है, आपको ये भेजना पड़ेगा फॉर्म। और ये कहाँ भेजना है दोस्तों, NSDL NPS के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन लोगों के NPS अकाउंट होल्डर है जो, उनको यहाँ पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप ऑनलाइन अगर भरना चाहते हैं तो वो भी एक सिंपल तरीका है ऑनलाइन भरने का। एक तो बैंक में आप ऑलरेडी आ जाएगा, बैंक में जैसे ही आपका हो सकता है, इस चीज़ की मुझे गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग बैंक में भरवाएं, लेकिन एज ए KYC प्रोसेस है तो मेरे हिसाब से तो एक ही बार में एक जगह पे हो जाएगा, तो बाकी जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। बट इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो क्योंकि मेरा नेट बैंकिंग का जैसे मेरे पे आया 3-4 दिन पहले ऑनलाइन, मैंने यस कर दिया, लेकिन अभी जैसे मैंने यहाँ पे, आप जो यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हैं आप सबमिट FATCA ऑनलाइन, यहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो है सबमिट हुआ है कि नहीं। तो जैसे मैं पहली वाली साइट पे CAMS ऑनलाइन पे जाके आपको दिखा देता हूँ, दूसरी भी खोल लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं आपका हुआ है कि नहीं। OTP जनरेट करना पड़ेगा, यहाँ पे PKR या पैन नंबर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, OTP जनरेट कर दीजिए, तो आपका जो है सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कारवी वाली जो साइट है दोस्तों, इस पर जो है पैन नंबर डाल के मैं चेक कर सकता हूँ FATCA भरा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर डाला था, मैं आप लोगों को शो नहीं कर रहा हूँ जैसे, यहाँ पे व्यू स्टेटस पे क्लिक करा तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि योर FATCA डिक्लेरेशन इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो क्लिक हेयर टू सबमिट FATCA पे जाके आप यहाँ पे OTP जनरेट करके भी सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो कोई इतना टफ नहीं है, मैं जैसे अभी कर ही दूँगा, OTP पे मारता हूँ,
अब ये बोल रहा है कि नो मैचिंग इन्फॉर्मेशन फाउंड, तो आपको जो है नियरेस्ट ब्रांच में जाके करना पड़ेगा ऑनलाइन। मगर जिनका जो है से पैन नंबर वगैरह जो है ऑलरेडी जिसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड वगैरह है, तो वो लोग कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो पैन कार्ड है दोस्तों वो बहुत पुराना बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए डेटाबेस में नहीं मिला है, बहुत पुराना मेरा पैन कार्ड बना हुआ है। और उस समय जो मोबाइल नंबर भी रजिस्टर नहीं होते थे, तो मोबाइल नंबर वगैरह मुझे रजिस्टर कराने हैं। लेकिन जिन लोगों के लेटेस्ट पैन कार्ड होंगे, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होंगे, वो लोग ऑनलाइन जो है सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो बेस्ट तरीका यही है, आप सीधे जो है डाउनलोड करिए फॉर्म, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3-4 साइटें दे दी हैं। जिन लोगों के एनपीएस के लिए जमा करना है वो लोग यहाँ से सीधे डाउनलोड करके जमा कर दीजिए। आईसीआईसीआई बैंक के लिए जिनको जमा करना है, इंडिविजुअल करवाना है, अपना आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है तो यहाँ, कोटक महिंद्रा है तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और आप सर्च मारेंगे आपको ईजिली गूगल पे फैट का सर्टिफिकेशन के डिक्लेरेशन के फॉर्म मिल जाएंगे। उन्हें डाउनलोड करिए, साइन वाइन मारिए, एक दो इन्फॉर्मेशन भरिए और जाके जमा कराइए ब्रांच में, या ऑनलाइन भेज दीजिए जैसा उन्होंने दे रखा है। तो सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि जिन्होंने भी ऑनलाइन एनपीएस में अकाउंट खोला, या फिर जिन्होंने भी एनपीएस में अकाउंट है जिनका, उन्हें फैट का डिक्लेरेशन भरना बहुत ज़रूरी है। और पहले ये था कि जनवरी के टाइम पे, इस साल ही 2017 में जनवरी में ये आया था कि उससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि आपका जो है प्रैन नंबर ब्लॉक हो जाएगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, अगर आपने नहीं भरा है। लेकिन फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जनवरी में आया कि ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ भरनी मैंडेटरी है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने भी एनपीएस में अकाउंट खोला वो लोग जो है इस सर्टिफिकेशन को भरें। और बेस्ट तरीका है दोस्तों कि आप यहाँ पे एनएसडीएल की साइट से जो लिंक दिया है डाउनलोड कर लीजिए। और क्योंकि पैन नंबर मैंने भी जैसे आप लोगों के सामने डाला, हो सकता है बहुत से लोगों के पुराने पैन नंबर होंगे तो डेटाबेस में ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए एनएसडीएल की साइट से, और इस फॉर्म को भर के जो है आप मतलब नॉर्मल पोस्ट के थ्रू भेज दीजिए उस एड्रेस पे, ठीक है। तो ये है दोस्तों, तो आज का वीडियो जो है दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे टेक गुल्लू चैनल को। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।